हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये है सेट नंबर 30 जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 1/9/2022 शिफ्ट 3 में। शिफ्ट थर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज के वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस revenue receipts plus non-debt creating capital receipts. Right answer of option third. क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2022 में 230 रुपए करोड़ की सीड फंडिंग के साथ भारत के प्रथम एआई एम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ARTPRK जिसका नाम रखा गया है का शुभारंभ इनमें से किस संस्थान पर किया गया था? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये किया गया था बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य चुनाव आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, राज्य चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश थी जो मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 5 ईयर प्लान की, ये थी 1951 से 56 तक, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? लू हवाओं का संबंध है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, गर्मी के मौसम से, गर्मी में चलती है लू। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने वाले वर्ष से सुमेलित है? सुमेलित कौन सी है ये आपको बताना है। पहला है 1932, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। ये गलत है दोस्तों, ये आएगा 1930। सेकंड, 1922, चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय सतर पर असहयोग आंदोलन रोक दिया। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये भी गलत है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा गोली चलवाई, 1919 आना चाहिए इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों 1929 में आएगा, लाहौर अधिवेशन। एक ही ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनकी या उनके डैश को व्यय करने संबंधी निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कंज्यूमर थ्योरी इज हाउ पीपल डिसाइड टू स्पेंड देयर, यहाँ पे आएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मनी, धन। क्वेश्चन नंबर 8, निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपद्रवीय क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को डैश कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इन जल धाराओं को कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उष्ण धाराएं। क्वेश्चन नंबर 9, सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? सुमी बैप्टिस्ट चर्च है, ये स्थित है यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, नागालैंड में, भारत के नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? कौन सा मुद्दा है दोस्तों जो बड़े बांधों से संबंधित एक मुद्दा नहीं है, एक समस्या नहीं है? पहला, वनों की कटाई और जैविक विविधता की हानि एक मुद्दा है, समस्या है। लोगों का विस्थापन दोस्तों, ये भी एक क्या है, मुद्दा है। सिंचाई के लिए जल संग्रहण, ये मुद्दा नहीं है। ये क्या है, एक पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है ये, ना कि नेगेटिव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, एक पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि इकोसिस्टम
कि खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। पहला, एक अकेला जीव एकाधिक पोषक स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, ये अपने आप में ठीक है। एक अकेला जीव में कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, एकाधिक पोषक स्तरों पर अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। जीव का पोषक स्तर जितना निम्न होता है उससे उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ आना चाहिए जीव का पोषक स्तर जितना उच्च होता है उतनी ही कम ऊर्जा प्राप्त करता है, ये होना था, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2022 में डैश खिलाड़ी मिताली राज ने अपने संन्यास की घोषणा की। दोस्तों मिताली राज संबंधित है किससे, क्रिकेट से। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। देखो जास्कर श्रेणी दोस्तों पर्वतमाला भाग है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये भी भाग है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला ये भी भाग है, ये नहीं है। महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ये इसका भाग नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वर्ष डैश तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स देशों में से एक बनाने के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 मसौदा जारी किया। तो यहाँ पे जो टारगेट है राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 2030 का। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, पूछा कौन होता है तो आपको ध्यान रखना है, भारत में संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार की इनमें से किस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। तो इस योजना का नाम है नया सवेरा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, क्या नाम है, नया सवेरा। क्वेश्चन नंबर 17, नवंबर 2021 में टेक NEEV @75 के उद्घाटन के अवसर पर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2022 के अंत तक अनुसूचित जनजातियों एसटीज के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 30 एसटीआई अब स्थापित करने की घोषणा। एसटीआई का पूर्ण रूप क्या है, आसान क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। करंट अफेयर क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आंसर मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है भारत में बैसाखी का त्योहार डैश महीने में मनाया जाता है। दोस्तों भारत में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 13 अप्रैल एंड समटाइम्स इन 14 अप्रैल। कहाँ पे फेमस है, पंजाब में ज्यादातर कहाँ पे मनाया जाता है, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 19, 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की थी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है, NHRC का जो फुल फॉर्म है ये है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कब स्थापना हुई थी, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 20, स्पोर्ट्स फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना का संक्षिप्त रूप समाइल है, जिसका शुभारंभ फरवरी 2022 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और से आधिकारिक मंत्री डैश के द्वारा किया गया था। उस टाइम थे ऑप्शन 4 वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कोलकाता में स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को किस वर्ष में सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ये मंजूरी मिली थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अप्रैल
2014 को ऑप्शन 4 इज करेक्ट।